आपका YouTube चैनल बड़ा मकबूल है माशाअल्लाह, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उस पे भी आपने वहां जाकर बाकायदा दिखाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वहां क्या मंजर था, कहां गायब हो गए थे शहबाज शरीफ साहब? तो कहते हैं आओ पकड़ो मुझे। और छोटा सा ऐड कर लें, हुकूमत खाने में जो नैब ने रखा था उसकी जरा मंजर कशी कर दें। मजीद डोगर साहब बताएं। जी खान साहब। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करूं, मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी कल पाकिस्तान की कौम पे हुई है। इतना बड़ा लीडर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जब नैब आई तो कौम को बाहर निकलना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब का कोई मोहल्लेदार बाहर नहीं है। आसपास के घरों के दरवाजे मैंने कहा खटखटाओ, किसी को निकालो बाहर, कोई बाहर निकल के कहे कि क्यों हमारे लीडर को गिरफ्तार कर रहे हो। शहबाज शरीफ साहब के पूरे मोहल्ले से, आसपास से लोग मुझे सिर्फ ये बता रहे थे कि यार इनकी दफ़ा से पहले ही रास्ते बंद होते थे, ये आज फिर पुलिस ने आगे बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके इनकी हुकूमत गई, हमारे रास्ते खुले, आज फिर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। और मैंने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ने आए हो, कहते जी हमारी बुला से जो मर्जी। मोहल्लेदार जिस आदमी के साथ नहीं है, और टोटल कोई 20 कारकुन होंगे कल मिला के सारे जो आए हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए वहां पे। और आज अगर आप लॉन्ग शॉट देके कारकुन गिने तो आज भी 50 से ऊपर कारकुन नहीं है, 50-55 से ऊपर आज भी तादाद नहीं थी। तो सबको पता है कि ये केस क्या है, और सबको पता है कि इस केस के अंदर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। शहबाज शरीफ साहब नैब को अवॉइड करना चाह रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को अवॉइड करने में मदद दी है लाहौर की पुलिस ने। नैब ने कल 1:30 बजे कॉल की थी लाहौर की पुलिस को और उनसे कहा था कि आप रेडी हो जाएं, हमें एक रेड के लिए आपकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब को क्योंकि 28 तारीख को ये चेयरमैन नैब ने बाकायदा इसका इशू कर दिया था वारंट, तो 30 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद से इनके एक हमदर्द ने बता दिया कि जनाब आज हफ्ते का दिन है, लेकिन आप याद रखें कि आपके वारंट इशू हो चुके हैं। जब आप मंगल के दिन नैब के दफ्तर में जाएंगे, अगर आप सवालों के जवाब से मुतमईन ना कर पाए तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान साहब आपको इनके हमदर्द ने नहीं, वो इनसाइडर था और नैब के अंदर गंदा अंडा यकीनन बैठा होगा जिसने इतला की कि आपको ये प्लान से जो आगाह होगा। अच्छा इमरान बात मुकम्मल कीजिएगा जल्दी जी। इनको पता चल गया, इन्होंने मंडे वाले दिन जो है वो बेल के लिए अप्लाई कर दिया। नॉर्मली हाई कोर्ट बेल सेम डे में भी दे सकती है, वो हमजा शहबाज को तो गैर मौजूदगी में उसी दिन मिल गई थी। मंगल वाले दिन का टाइम जो है वो लगना चाहिए था हाई कोर्ट में, होता ऐसा ही है, प्रैक्टिस ही है। लेकिन एक दिन का डिले आ गया तो बुध का टाइम मिला तो शहबाज शरीफ साहब की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने सोचा ये तो काम उल्टा हो गया, अब अगर कल मैं नैब में जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर देंगे, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक, इन्होंने फौरी तौर पे अपने जो जराए थे उनसे कहा कि अगर आपको पुलिस की कोई हरकत या कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोई हरकत होती है तो आप हमें फौरन बताएंगे कि मॉडल टाउन की तरफ कोई मूव कर रहा है। अच्छा, 1:30 बजे नैब ने पुलिस से रब्ता किया, पहले शहबाज शरीफ साहब का इंतजार किया, फिर उन्होंने पुलिस से रब्ता किया कि जनाब हमें आपकी जरूरत है, हमें एक रेड करनी है, आप एक पार्टी तैयार करें और हमने कॉर्डन करना है मॉडल टाउन का एरिया। अच्छा, पुलिस ने इनको डिले करवाना शुरू किया। नैब की टीम तैयार बैठी है, बार बार रब्ता कर रहे हैं, जी अभी बता रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हमारे लोग तैयार हैं, बस अब निकल रहे हैं, कर रहे हैं। पुलिस ने इनको डिले किया और पुलिस ने रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब से और उनको बता दिया कि जी जिस चीज का खदशा था वो ठीक साबित हुई है, नैब आपको गिरफ्तार करने आ रही है। इमरान खान साहब थोड़ा सा छोटा सा, ये तो पुलिस ने चले जी मुखबर है उनके बैठे, उन्होंने कहा कर दिया पुलिस के ऊपर। पहला जो मामला आपको गिरफ्तारी और बिठा लिया था वो भी पुलिस ने बता दिया कि नैब के बंदे किसी गंदे ने बताया था। ये जरा बता दें मुझे, पहला मरला कि आपको बिठा लिया जाएगा। सर मेरे पास जो खबर है वही बताऊंगा, मैं अब ख्वाहिश पे तो खबर नहीं बना सकता सर, जो मेरे पास आप बता दें क्या नैब का एक प्लान है जो उन्होंने बिठाना है, वो नून लिखो तो पता नहीं लग सकता ना, वो तो नैब के अंदर का प्लान है। मेरे पास तो जितनी खबर है मैं उतनी बताऊंगा, मुझे आप डिनाई कर सकते हैं इसको। मैं ये नहीं है कि आपका कहना है कि नैब से भी असल में नैब के अंदर तो इनका मुखबर बिल्कुल नहीं होगा, नैब से भी उनको जो है ना मदद मिल रही थी। अच्छा ये बताएं, मैं आता हूँ इमरान आपकी तरफ दोबारा। बाबर डोगर साहब ये बताएं कि ये तो मामला ही खत्म कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहकर कि जनाब वो जवाब उन्होंने तो जो देने हैं हाई कोर्ट में या नैब को, उन्होंने कहा जी ये मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट होना, उनसे मुझे करोड़ों अरबों रुपया आता रहे, ये तो गैर कानूनी नहीं है। राना साहब ने बात ही खत्म कर दी। बिल्कुल उसामा साहब, इलीगली पैसा बाहर भिजवाना, बेनामी की कंपनियां बनवाना। इमरान खान जो है वो मेरी बात की तायद करेंगे कि वज़ीर आला हाउस में दो ऐसे बंदे थे जिनको डायरेक्टर रखा हुआ था, एक थे डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स और दूसरे थे वो भी डायरेक्टर थे। वो 8 क्लब रोड में बैठते थे, दोनों लड़के एक क्लब रोड में बैठते थे, इम्तियाज गुल और अहमद अली, जो कि सलमान अली अहमद था और दूसरे का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, एक का नाम अली अहमद था और एक का पता नहीं क्या इम्तियाज गिल था। इमरान साहब अली अहमद था और गिल
जी, निसार ये गिल था, गिल दोनों था, गिल 8 था। क्लब जी, रोड गिल था। पे दूसरे फ्लोर पे बैठा करते थे और ये बेनामी की कंपनी इनकी थी जिसके जरिए से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करवाई गई। शहबाज शीख साहब को इन दोनों का नाम बताया गया, 6 अरब। उन्होंने कहा ये दोनों डायरेक्टर थे, आप वजीर आला थे, ये वजीर आला सेक्रेटरीट में बैठा करते थे तो गालबन को ये मीडिया स्ट्रेटजी की कमेटी के थे कुछ जी जी और बकायदा जी, ऑफिस में बैठते तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ को पता नहीं है, उनके नीचे उनके ऑफिस में बंदे दो बैठे हुए हैं जो कि जाली कंपनी चला रहे हैं जिसके जरिए से टीटीज जो है इलीगली गैर बाहर भेजा जा अब रहा के है। ब्लॉक में मॉडल टाउन के अंदर इमरान खान साहब ताकि लोगों को बताते अपडेट करते जाएं, के ब्लॉक के अंदर सलमान शहबाज का दफ्तर, सलमान अब्बासी, फजलदाद अब्बासी, कासिम क्यूम, ये जो उनके अली इमरान जो दामाद हैं, ये जो MM आलम रोड वाला मामला, ये जो कैश बॉय मुश्ताक चिन्नी, ये सारा मामला यकीनन ना सलमान शहबाज को पता होगा ना शहबाज शरीफ साहब को। सरकारी डालों में हबीब बैंक के जो बैंकों में पैसे जाते थे थोड़े भर भर के, या भट्ट साहब को पंजाब असेंबली के पीछे, ये भी उनको यकीनन नहीं पता होगा। ये 96 का जो पैसा है, यहाँ पे अरबों रुपए जो नैब कहता है कि ये पैसा एक एक इंच एक एक ईंट जो है वो टीटी के पैसे से बनी है, ये भी उनको नहीं पता होगा। उनके जो पैसे सौतन जो है और उसका अपनी जो बेगम उनकी है उनके पैसों से सौतन का घर और प्लाट बना रही है, ये भी शहबाज शरीफ साहब को यकीनन नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें इनोसेंट लेकिन राणा साहब ने तो बात खत्म कर दी। अच्छा इमरान एक बात तो बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब गायब कहाँ हो गए थे? कि ये तो रियासत पर उसके इदारों पर ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक शख्स है और कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कोई शख्सियत है, कहाँ छुप गए थे वो? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब को ये बता दिया पुलिस ने कि आपके लिए रेड हम तैयार कर रहे हैं, हम ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते, हमें आना पड़ेगा नैब के साथ, तो शहबाज शरीफ साहब के ज़राए तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची, शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे ये कहा कि मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता। 3 बजे उनका आखिरी रब्ता शहबाज शरीफ साहब का मॉडल टाउन से जो हुआ वो राणा सनाउल्लाह साहब के साथ उनके मोबाइल फ़ोन पे हुआ। और राणा सनाउल्लाह साहब से उनके मोबाइल फ़ोन पे शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो मॉडल टाउन के नंबर से की है, अपने घर के नंबर से। और दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब का मोबाइल फ़ोन नंबर था, वो बातचीत जो है उससे भी जिनके पास ये बातचीत है उससे उनको पता चल गया कि इतने बज के इतने मिनट तक, यानी 3:10 तक शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई, वो इस बात से डर रहे थे कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे किसी चौक में, किसी मोड़ पे, बाहर किसी जगह पे अरेस्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि घर के अंदर तो मुझे अरेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे घर में छुपने के लिए जगह भी बहुत हैं, तो घर में तो यहाँ मुज़ामत हो सकती है, बाहर मैं सड़क में चौक पे मुज़ामत कैसे कर सकता हूँ, मुझे बाहर अगर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो मुसीबत बन जाएगी। तो उनको बाकायदा यकीन दहानी करवाई गई और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ से निकले और गायब हो गए। गायब हमारे लिए हो गए, नैब के लिए हो गए, लेकिन इमरान खान साहब 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे। सवाल है जरा, 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे, मैं एग्री करता हूँ, आपने कहा रिकॉर्ड मौजूद है। 3 बजे शहबाज शरीफ साहब ना तो सुलेमानी टोपी ना छलावा है, ना कोई ऐसी आसमानी मखलूक खलाई मखलूक है कि वो किसी को नजर नहीं आया, जमीन सुरंग से चले गए, उड़ के चले गए, ऊपर से जंप मार के कैसे निकले? 3 बजे की बात कर रहे हैं और नैब भी वहाँ पे मौजूद था, पुलिस भी। ये तो जिन्होंने निकाला है जिनसे वो राब्ते में थे वो बता सकते हैं सर। जिन्होंने निकाला है जिनसे वो राब्ते में थे वो बता सकते हैं। अच्छा जी इमरान प्लीज कैरी ऑन। पुलिस, लाहौर पुलिस का मैं बता रहा हूँ कि लाहौर पुलिस ने उनको निकाला है और लाहौर पुलिस ने ही उनको प्रोटेक्ट किया है। और आज सुबह जो सारा इशू था, जिस तरीके से आज सुबह हैंडलिंग हुई है वो भी आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना अभी भी इतना मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो है वो अभी भी आधा वज़ीर आला है, आधी वज़ारत आला जो है वो शहबाज शरीफ के पास है। इमरान खान साहब, एक और नाजरीन के लिए मैं आपको भी थोड़ा सा अपडेट कर दूं, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उनको सिक्योरिटी स्क्वाड मिला हुआ है पुलिस का, वो पंजाब पुलिस का ही मिला हुआ है, इस्लामाबाद की पुलिस भी उनको मिलती है, वो साथ ही था वो भी साथ ही था। हाँ जी, तो लाजा जी छंबे वाली बात नहीं है, वो तो साथ रहती है उनके। आप प्रोटेक्शन के नाम कह लें, वो इधर मुखबरी उनको कर रहे हैं नैब सर निजाम के, तो वो नैब से इतना बोसीदा और गला सड़ा निजाम है कि इसके मुंह पे रोजाना ये खानदान चपेड़े मार रहा है, बाहर से चपेड़ मारता है, बड़ा भाई तस्वीर भेज के लो बैठा हूं, जिसने जो बिगाड़ना बिगाड़ दो, बिल्कुल ठीक हूं, पूरे निजाम के मुंह पे चपेड़ मारता है बड़ा भाई बाहर बैठ के, छोटा भाई यहां से चपेड़ मारता है रख के दूसरे हाथ की, निजाम का मुंह लाल करके रख दिया है
इस निजाम को आईने में देखना चाहिए अपने आप को, और घिन आनी चाहिए अपने इमरान खान अच्छा, साहब एक चीज जो इमरान साहब देखने वाली है वो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को 2 साल से ऊपर हो गया। पुलिस रिफॉर्म की इन्होंने बात की, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की, 2 साल हो गए हैं, ना कोई ये पुलिस रिफॉर्म ला सके, ना सिविल सर्विस रिफॉर्म लेके आ सके। वही घिसे पिटे चेहरे जो हैं वो भी यार बाबर भाई, इससे बड़ी रिफॉर्म क्या होगी कि पहले हुकूमत सिर्फ ये, सर बाबर भाई, इससे बड़ी रिफॉर्म क्या होगी कि पहले ये सारी पुलिस जो थी ये काम करती थी हुकूमत के लिए, अब अपोजिशन के लिए भी करती है। कितनी बड़ी रिफॉर्म है, सोच सकते थे आप। ये तो ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बाबर साहब से एक सवाल बाबर साहब, बाबर डोगर साहब, ये आज मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे थे, उन्होंने 45 साल वकालत की, अब वो दीन की तरफ, दीन की तबलीग के लिए वक्फ कर दी अपनी ज़िंदगी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमारे भी एक अजीज़ हैं, वो आज हाई कोर्ट में वो उनके लिए परेशान हो रहे थे कि ज़ाहिर है हर एक को जमहूरियत में हक़ है कि वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी कारकुन, वो हार्ट का पेशेंट बेचारा वहाँ पहुँचा हुआ है, कोई कोरोना का कोई ख्याल, कोई कुछ नहीं, और फिर ये शहबाज शरीफ की जो ललकार हमने दिखाई है कि आओ मुझे पकड़ो, ये सब फिर क्या हुआ? फिर भागते क्यों रहे वहाँ जाके? रश और कोरोना और मरीज तो सब कहा गया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि आज से 4 दिन पहले नेट एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने एसओपीज जारी किए कि अगर शहबाज शरीफ अगर पेश होते हैं तो वो एसओपीज ये कि हमने उसको डिसइंफेक्ट किया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो मास्क पहनेंगे और पूरे एसओपीज जो है उस पर अमल किया जाएगा अगर ये पेश होते हैं तो। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब मेरी 69 साल उम्र है, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, इम्यूनिटी मेरी बहुत लो है, तो मैं जनाब नैब के चंद ऑफिसर ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आया, मैं तो ये चांस नहीं ले सकता, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अपनी ज़िंदगी के साथ। मैंने अब वही शहबाज शरीफ आज सुबह आप देखें कि वहां पर इमरान साहब ने कहा कि 100-200 पीएमएलएन वर्कर थे, उनके दरमियान में गिरे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई एसओपी नहीं, कहां पर गए वो सारे सारे यही डॉक्टर साहब से साथ में आज बड़े मजे से सेल्फियां खिंचवाते हैं, वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आवाम के लिए, इमरान खान साहब आपको भी और आवाम के लिए भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी वैलिड बात की है कि जो कह रहे हैं कि सर्वाइवर हैं कैंसर के, जनाब ये है और कोरोना है, सारा कुछ है, हाई कोर्ट के बाहर टोटल जिस तरह आपने कहा पॉपुलैरिटी का अंदाजा कि 30 बंदे मुख्तलिफ एरियल जो व्यू से कैमरों से वर्टिकल लिया, टोटल 30 बंदे, उनकी मकबूलियत का लाहौर के अंदर, तख्ते लाहौर में, हाई कोर्ट के अंदर वकला की तादाद, कारकुनों की तादाद, बहुत सारे जूनियर वकला की तादाद, नैब और बाकी जो रिपोर्टर की तादाद, कचाकच कमरा भरा हुआ है, तो वहाँ पर तो कोई कोरोना नहीं आएगा। मामला ये है कि रिकॉर्ड आज जो थोड़ा सा अगर इजाज़त दें इमरान खान साहब, थोड़ा सा आवाम को बता देंगे कि आज जो हाई कोर्ट के अंदर हुई है थोड़ा सा मुकालमा प्रोसिक्यूटर से नैब के जो डीबी जस्टिस तारिक अब्बासी और फरूक हैदर साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कहा शहबाज शरीफ की तरफ से जो आजम तिताड़ साहब और वो पेश हुए अमजद परवेज एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा कि समाअत के दौरान अदालत इफ्तार की दरखास्त कर शहबाज शरीफ कहाँ हैं, ये देखे जेम्स बॉन्ड और छलावा, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि वो कमरा अदालत में मौजूद है, ना उधर नजर आ रहे हैं ना इधर नजर आ रहे हैं, और केसेस और कैंसर के मरीज। अदालत ने पूछा क्या आपको गिरफ्तारी का खर्चा है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा है वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत ने विस्तार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है, जिस पर इनके वकील ने बताया शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन दरखास्त स्टेज पर है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या नैब शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुखालफत करेगा। सैयद फैसल बुखारी खत्म होने वाला है, छोटा सा फैसल बुखारी ने जवाब दिया कि नैब 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उनका रोक दिया है। ख्याल रहे कि अब 9 जून को नैब ने बुलाया, अब क्या इनका स्टांस क्या, ये कहते हैं नैब को जवाब रिपोर्ट भी तलब कर लिया। बिल्कुल सही बात आपने। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं स्काइप या वीडियो के जरिए दूंगा ताकि नैब जो उनसे सवाल करेगा और ये जो जवाब वकीलों साथ बिठा के, क्योंकि ये तो उनके पास है ना कैमरे का कितना पर्चर खोलना है, ठीक है, ताकि कौम के सामने ये नैब को एक्सपोज कर सके। जी ठीक है, इमरान ये बताएं कि आपको कोई जवाब मिल सका है, क्योंकि अदालत में उन्होंने कहा जी हमने नैब के सब सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो टीटीज का इन चीज़ों का जवाब आपके ख्याल से मिल सका है? और फिर आपने जो इंकशाफ किया कि उस्मान बुज़दार आधे वज़ीर आला हैं तो वो ग्रिप नहीं फिर बना सके, पुलिस आज भी उनकी सुन रही है, अभी सीख रहे हैं आधे की सीख रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो है ना वो तेल नहीं है, उसमें से तेल नहीं निकलेगा, वो मेरे ख्याल में उस टॉपिक को छोड़ दें। अच्छा, जब तक इमरान खान साहब अपना उसको रखना चाहते हैं उस्मान बुज़दार को, वेलकम जनाब, रखें आप। एग्रीड। इसका नुकसान भी आप ही भुगतेंगे और इसका फ़ायदा भी अगर होगा तो आपको होगा। हमारी अपनी एक राय इस आदमी के बारे में कि इन तेलों से तेल नहीं निकलेगा, तो वो हम अपनी राय के ऊपर कायम है। अभी भी खान साहब भी अपनी राय पे कायम है, तो चलें, उनकी मर्जी है। मैं आ जाता हूँ इस इशू के ऊपर के शहबाज शरीफ साहब का जवाब। जी देखें, वो करामत मसीह नाम का जो आदमी है, राशिद करामत, वो ये इधर रहता है वॉल्टन में,
वॉल्टन में मैं वो जगह देख कर आया हूँ जहाँ उसका घर है। नसार ट्रेडिंग नाम की एक जाली कंपनी वो आदमी बनाता है, शरीफ फिल्म के अंदर वो 18,000 रुपये पे काम करता है। अब ना उससे बैंक ने पूछा कि करोड़ों रुपया किधर से आ रहा है भाई, कहाँ से जमा हो रहा है। भाई जो सरकारी दो लड़के धड़ाधड़ चेक ला रहे हैं और उसमें जमा करवा रहे हैं बोरियों में। नैब ने इन सारे बंदों को जिन्होंने चेक लिख कर दिए उनको बुलवाया। उन सारे बंदों ने नैब को ये बताया कि जनाब हमने तो चेक देने थे शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को, और ये पैसा हमसे लेते थे पार्टी फंड के नाम पे। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज पैसे लेते हुए ये कहते होंगे लाओ किकबैक्स? क्या पैसा लेते हुए बिल्डर से और रिश्वत के पैसे लेते हुए लोगों से वो ये कहते होंगे कि ले आओ मेरी किकबैक्स, ले आओ मेरी रिश्वत, ले आओ मेरी कमीशन ले आओ? नहीं यार, ऐसे नहीं कहते। पॉलिटिकल लोग इसके लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं पार्टी फंड। अच्छा जनाब पार्टी फंड देते हैं, ठीक। तो वो जो समझदार लोग होते हैं ना आगे से बिल्डर्स वगैरह, वो ये नहीं कहते कि पीएमएलएन के नाम का वो काट देंगे जी, पीएमएलएन के नाम का चेक काट देंगे ये पार्टी फंड में जा रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं मियाँ साहब बताइए कहाँ डालना है। तो मियाँ साहब उनको जाली कंपनी बताते थे। उन्होंने नैब में जाके ये स्टेटमेंट दिया है कि जनाब मियाँ साहब ने और उनके बच्चों ने हमें कहा था कि ये नसार ट्रेडिंग के नाम का आप चेक काट दें। हम काट के इनके बंदों को देते थे, इनके बंदे जाके उसमें जमा करवाते थे। सही। ना कोई बैंक पूछ रहा, ना कोई इदारा पूछ रहा, उस वक्त तो सब कुछ इनके कंट्रोल में था। बिल्कुल। अब जब वो बंदे पकड़े गए उन्होंने बयान दे दिए, मियाँ साहब के पास देने के लिए जवाब है नहीं। हाँ जी, सिर्फ देखे यार एक सादी चीज है। ठीक है। अच्छा, नैब के दफ्तर की तस्वीर आपके सामने है जहाँ फोटो लगी हुई है।